तो आज के इस वीडियो में हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको ज़रूर सीखने के लिए मिल जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 25 मीटर है और आधार 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे दोस्त, समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाए हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाए हैं। तो समझिए सबसे पहले, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या कैसा त्रिभुज कहलाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो यानी इसका AB और AC भुजा जो है, जो आपस में क्या है, बराबर है, यानी AB को हम A माने हैं तो AC भी कितना हो जाएगा, A, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज का यही रूल है कि दो भुजा आपस में, दो भुजा की जो लंबाई होगा जो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसका तीसरा जो भुजा एक बनेगा जो अलग हो जाएगा, यानी ये दोनों से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की यदि समान भुजा, यानी जो बराबर भुजा है उसको हम A माने और अन्य भुजा को B माने, अन्य भुजा को क्या माने, B माने, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र B/4 रूट अंडर 4A² माइनस B²। ये आपको याद रखना है कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर या समान भुजा A हो और अन्य भुजा B हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है B/4 रूट अंडर 4A² माइनस B² के बराबर होता है, ठीक है। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होगा। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है 1/2 रूट अंडर 4A² माइनस B², 4A² माइनस B²। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है B/4 रूट अंडर 4A² माइनस B², और समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 1/2 रूट अंडर 4A² माइनस B²। यहाँ पे जो A है जो बराबर भुजा है, यानी समान भुजा A है, जो दो भुजा समान होता है जो A है, और अन्य भुजा B है। चलिए इसमें तीसरा क्वेश्चन होता है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अवरोध क्या होता है। तो तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, यानी तीनों भुजा जो होता है उसका लंबाई का योग को क्या बोलेंगे हम लोग, ये समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए यहाँ पे दो भुजा तो बराबर है, यानी कि इसका जो परिमाप होगा जो क्या हो जाएगा 2A + B, यानी दो भुजा हो गया और यहाँ पे दो भुजा 2A + B, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 2A + B, या तो इसको ये भी लिख देते तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, ठीक है। अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे आगे। चलिए क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर है, ठीक है, और आधार 30 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ले ABC एक त्रिभुज है जिसका मतलब बराबर भुजा क्या है, तो 25 मीटर। तो यानी कि इसमें A का मान कितना हो गया, A है जो बराबर भुजा को A मान रहे हैं, तो A बराबर हो गया 25 मीटर, और जो अलग है अन्य भुजा है उसको हम मान रहे हैं B, तो B बराबर हो गया 30 मीटर। ये दोनों हम लोग को पता चल गया A और B का मान। तो अब हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है B/4 रूट अंडर 4A² माइनस B², ठीक है। तो अब हम जहाँ जहाँ B है, जहाँ पे B का मान रखेंगे, जहाँ A है वहाँ पे A का मान रखेंगे, यानी कि B/4 का मतलब B का जो वैल्यू है कितना आ रहा है, तो जो B का यहाँ पे वैल्यू है तो 30 है, तो 30/4 और रूट अंडर 4, A का मान है 25, तो यानी 4 × 25 का स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 30/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 30/4 है तो 30/4 ही अभी रहने देते हैं, और 4 है 25 के 4 है और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625, और माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900। आगे
यदि इसको काटना चाहेंगे तो काट भी सकते हैं, और नहीं काटना है तो अभी रहने देते हैं। तो देखिए 30/4 रूट अंडर 625 को आप 4 से गुना कीजिए। 625 को कितना से गुना करना है? 4 से गुना करना है। तो आप 625 को यदि 400 से गुना कीजिएगा तो मतलब 625 को 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाता है 4×5 = 20 और 4×2 = 8, 2 10 और 6×4 = 24, 1 25, यानी 2500 माइनस 900, 2500 माइनस 900। ठीक है। अब यहाँ पे 30/4, 2500 में से 900 को घटाएंगे तो हमारा आ जाता है 1600, और 1600 यहाँ पे आ गया तो 1600 के वर्गमूल जो निकल के आएगा, जो 1600 के वर्गमूल निकल के आएगा तो 40 आएगा। ठीक है। तो यानी 30/4 और गुने 30/4 गुने 40। अब ये 40 4 से ये 10 बार में कटेगा, 4×10 = 40, 30 में 10 से गुना करेंगे, 30×10 = 300, और यहाँ पे मीटर में है तो 300 क्या चीज़ आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर। यही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्त। दोस्तों क्वेश्चन वही है, सिर्फ इसमें क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज का हम लोग यहाँ पे ऊंचाई निकालने जा रहे हैं। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर भुजा 25 मीटर और इसका आधार कितना है? 30 मीटर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम पहले निकाल चुके हैं, अब ऊंचाई निकालेंगे। ठीक है। तो इस समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस b²। ध्यान दीजिए यहाँ पे ABC एक त्रिभुज है जिसका ये जो A से लेकर के यहाँ पे D, हम D तक एक लाइन खींचेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई, जो कि आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है। तो यानी 1/2 है तो 1/2 4a², तो 4a का मान कितना है? तो 25, यानी कि 4×25 के स्क्वायर और माइनस b²। तो b का मान कितना है? तो 30, तो 30 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। तो 1/2 इंटू, अभी हम थोड़ा देर पहले सोल्व किए तो 25 के स्क्वायर कितना होता है? तो 625, और 30 का स्क्वायर 900। ठीक है। तो इसको सोल्व किए थे तो आया था 1/2 इंटू 625 को 4 से गुना किए थे तो आया था 2500, और ये माइनस 900। 2500 में से 900 को घटाए थे तो आया था 1600, या घटा लीजिए 1600 आएगा। 1600 के वर्गमूल 40, यानी 1/2 इंटू 40, यह कट जाएगा 2, 20 मतलब है, 20×2 = 40, तो यानी इसका जो ऊंचाई आएगा कितना आ जाएगा? 20 मीटर। ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो परिमाप हम लोग निकालते हैं। तो परिमाप में a का मान जो कितना था? तो a का मान था 25, तो 2 × 25 और प्लस 30। 25 में 2 से गुना करेंगे 50 और प्लस 30, 50 में 30 को ऐड करेंगे तो 50 और 30 80 मीटर इसका परिमाप हो गया। ठीक है।